कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 अध्याय 5वां और क्वेश्चन नंबर 15 है। आज इसको हम देखेंगे। मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर शिफ्ट का संतुलन कीमत तथा मात्रा पर प्रभाव को एक आरेख द्वारा समझाइए। देखिए, अब ये कह रहा है कि मांग और पूर्ति दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आरेख के द्वारा दर्शाइए। देखते हैं। मांग और पूर्ति के एक साथ परिवर्तित होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा पर पृथक पृथक प्रभाव पड़ता है। मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर संतुलन की मात्रा में भी तदनुरूप परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, आज ये सवाल ऐसा है, मांग और पूर्ति दोनों एक दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी चीज़ इसमें कह रहा है कि मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन होने पर, अगर मांग और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन हो, आनुपातिक मतलब जितना, जैसे 10% मांग में वृद्धि हो रही है तो 10% पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो यह आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होता है कि इसका जो मांग और पूर्ति है या उस जो कीमत है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल जो मात्रा है उसी में प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं। वस्तु की पूर्ति और मांग में आनुपातिक वृद्धि होने पर मांग वक्र पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं ओर खिसक जाएंगे। मांग वक्र डी से D1 तथा पूर्ति वक्र S से S1, किंतु उनका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कीमत OP ही रहेगी, किंतु संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। आइए चित्र देखते हैं ध्यान से। इसमें संतुलन जो कीमत हमारी OP है, संतुलन बिंदु E है, संतुलन जो मात्रा हमारी Q है। अब देखिए, इसमें SS हमारी पूर्ति रेखा है, DD हमारी डिमांड मांग रेखा है, ये दोनों E बिंदु पे काटते हैं। लेकिन ये कह रहा है मांग पूर्ति दोनों दाईं ओर खिसक रहा है, तो दाईं ओर खिसकने पर मांग रेखा जो हमारी DD रेखा है वो क्या हो गई, दाईं ओर खिसक कर D1 हो गई, और जो हमारी सप्लाई यानी पूर्ति रेखा है वो दाईं ओर खिसक कर क्या हो गई, SS से S1 हो गई। तो हमें इसमें संतुलन बिंदु E से E1, नया संतुलन E1 बन गया। अब E1 बनने के कारण क्या हो गया, क्योंकि आनुपातिक जो हमारा मांग और पूर्ति में परिवर्तन हुआ है तो कीमत में कोई वृद्धि नहीं, कीमत केवल OP ही रहेगी, इसलिए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि मात्रा जो हमारी OQ पहले थी वो क्या हो जाएगी, आनुपातिक परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया, हमारी जो मात्रा थी OQ से OQ1 हो गई, केवल मात्रा में प्रभाव पड़ेगा, बाकी जो हमारी मांग पूर्ति क्योंकि इस आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है केवल मात्रा OQ से OQ1 हो जाएगी। तो ये सवाल है, मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आपको कॉपी में नोट करना है, 1-2 बार रिवीजन करना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, या जो है जिस भी तरह से हो सके आप उसका समाधान कीजिए, पूछिए, और इसके आगे का जो वीडियो हो नेक्स्ट डे में आपको बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।